हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय था। ऑप्शन नंबर पहला है एक प्रकार का तोरण द्वार, दूसरा विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तीसरा शाही पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉज ये जो होती थी, ये सैनिकों द्वारा लूटा गया धन होता था, जिसको गनीम कहा जाता था। अगला देखते हैं। खजाइन उल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा बलबन और चौथा है इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। और इस बुक को लिखा है अमीर खुसरो ने। और इसमें उसने अलाउद्दीन खिलजी को अलग अलग नामों से विभूषित किया है, जिसमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे एक है पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, फिर विश्व का सुल्तान। ऐसी कुछ पदवियाँ हैं जो उसके नाम की गई हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा है इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही। वैसे तो इल्तुतमिश ने ये करवाया, इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, इमारत को कुछ नुकसान भी हुआ युद्ध के दौरान, तो इन लोगों ने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी कराए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसको। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो स्तंभ लेख मिले थे? ऑप्शन नंबर पहला है टोपरा और सिकंदरा, दूसरा है सिकंदरा और पंचकुला, तीसरा है मेरठ और पंचकुला और चौथा है टोपरा और मेरठ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपरा और मेरठ। तो सबको पता है मेरठ उत्तर प्रदेश में है और टोपरा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, दूसरा उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया, तीसरा है उसने देश को 4 प्रांतों में प्रत्येक एक राज्यपाल के अधीन विभाजित किया, जिन्हें तरफ नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ये दोनों सही है। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, दूसरा सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तीसरा इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था और चौथा मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है हमारा। और सबसे पहले जो भारत में इक्ता व्यवस्था है, ये मोहम्मद गोरी ने शुरू की थी, उसी ने दिया था पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो पहला है सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई, दूसरा भूमि को इक्ता कहा जाता था और उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें बताना है, तो इसमें दोनों ही बिल्कुल सही है, हमारा दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सरदारों से कर लगाने के अधिकार वापस ले लिए थे, दूसरा खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था, यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था, और तीसरा है 3 प्रकार के कर थे, खेती पर लगने वाला कर तथा मवेशियों व घरों पर लगने वाला कर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने भूमि के निशुल्क अनुदान को जब्त करने का आदेश दिया, परंतु धार्मिक अनुदानों को रोकने हेतु कोई कदम नहीं उठाया।
दूसरा है मुस्तखराज पद का सृजन किया गया और उसे राजस्व एकत्र करने का कार्य सौंपा गया। तीसरा है शहना व अधिकारी था जिसे व्यापारियों के रिकॉर्ड रखने तथा मूल्यों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो फ्रेंड्स ये दूसरा और तीसरा दोनों बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि उसने जो है वो जो धार्मिक अनुदान थी उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए थे, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। दूसरा है बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। और तीसरा है हरिहर द्वितीय ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया और समझौते के तहत कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब पर विजयनगर पर अधिकार हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही है वो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीरी शासक जैन उल आबिदीन के संदर्भ में क्या सही है? पहला है उसने अपने पूर्ववर्ती शासक सिकंदर शाह की असहिष्णु नीति को उलट दिया। और दूसरा है उसने जजिया और गोवध समाप्त कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत व तिब्बती भाषा में पारंगत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पहला और तीसरा दोनों सही है, दूसरा गलत हो जाता है क्योंकि उसने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थी? ऑप्शन नंबर पहला है सैयद वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा गुलाम वंश और चौथा है लोदी वंश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश। अगला देखते हैं। विजयनगर कालीन सामाजिक संगठन में महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए। पहला है महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने, व्यापार करने और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है समाज में देवदासियों की सम्मानजनक स्थिति थी, बिल्कुल नहीं। तीसरा है समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है समाज में वेश्यावृत्ति के चिन्ह मौजूद नहीं थे, जो कि गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1 और 3। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।